नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में क्या हुआ है? बड़ी बात यह है कि यह क्यों कहा जा रहा है कि अब की बार कुछ बड़ा नहीं, बहुत भीषण होगा। तीसरी चीज, एमईए ने कुछ राजदूतों को तलब किया था। क्यों किया था? फिर पड़ोस में जो चल रहा है वो किस तरह से भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है और उसके मद्देनजर सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और जो दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ पूरा जो फाइल है, उस फाइल में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। ये बैठक की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आप देखिए कि जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसके बाद ये बड़ी बैठक है, और इस दरमियान जांच पड़ताल में बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। यानी कौन कौन लोग दिल्ली धमाके के लिए जिम्मेदार हैं, कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, जिसमें आईएसआई, बांग्लादेश, टर्की सीधे तौर पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दो तीन चीजें और हुई हैं, यानी मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं, जिस पृष्ठभूमि में पीएम ने बैठक बुलाई है। और क्या हुआ है? पीएम G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए थे, वहां से वो लौट कर आए हैं। फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जो यात्रा है उस यात्रा को रद्द किया है, वो भारत आने वाले थे। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने कई सारे, ये खबर है, चर्चा है इस तरह की कि जो राजदूत हैं उनको बुलाया गया था। अब ये जो पूरा मामला है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब पीएम ने बैठक बुलाई उस दरमियान एक खबर और चल रही थी, वो ये कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो संभवतः, जो चर्चा यही है, कोई पुष्ट खबर तो नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि संभवतः उनकी हत्या कर दी गई है। अब आप सोचिए कि यह पृष्ठभूमि रही। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। उस बैठक में 3-4 फैसले हुए हैं जो सबके सामने हैं कि किन किन चीजों पर बात हुई है और क्या निर्णय हुआ है। कई एक तो प्रधानमंत्री ने खुद साझा किया है, जैसे जो हाईटेक, हम कहें कि टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ, खासतौर से ये जो रियर अर्थ है उस मसले पर। और इसी तरह के 3 फैसले हैं जिसको पीएम ने अपने एक्स पर साझा किया है। लेकिन अपना सरोकार उस मुद्दे से है जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं उनके कान खड़े हो गए हैं, और उस पड़ोसी में अब चीन अछूता नहीं रह गया है। क्योंकि जिस तरह से चीन उछल कूद कर रहा है, उस उछल कूद की पृष्ठभूमि भी है ये जो बैठक हुई है जो प्रधानमंत्री ने बुलाई थी। अब वहां देखिए कि एक तो ये जो राजदूत वगैरह बुलाए गए थे, ये असल में ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी चल रही है इस बात की कि किस तरह से उन लोगों को सबक सिखाया जाए जिन लोगों ने दिल्ली में दुस्साहस किया। चूंकि ऐसे एम्बेसी जो है उनको बुला के तो चाय पे चर्चा तो हो नहीं रही थी। चर्चा एक ऐसे दौर में हो रही है जब भारत के ऊपर आतंकी हमला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि सबको कन्वे किया जा रहा है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, और इस बार जो करने जा रहे हैं वो छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और इस बात का संकेत एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से दे दिया जब वो राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण कर रहे थे। और आप देखिए कि वहां से जो संदेश गया है, उस संदेश ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। भाई, ध्वजारोहण हमारे देश में हो रहा है, हमारा जो है वो एक तरह से कहें कि हमारी वो सांस्कृतिक विरासत है, और वहां पर अगर पीएम ध्वजारोहण कर रहे हैं
तो इससे पाकिस्तान को समस्या क्या है? समस्या यह है कि वहां से जो पीएम संकेत और संदेश दे रहे हैं, आप जो पीएम ने भाषण दिया है 24 नवंबर को, या नहीं 25 नवंबर को, यानी जो अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, उसको आप एक बार की सुनिए। वो सुनने के बाद, वो चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे बांग्लादेश हो, उन जिसने भी वो भाषण सुना होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको जोड़ूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बिहार की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजीवनी दी है। यानी जो काम 2024 के लोकसभा चुनाव ने नहीं किया था, वो काम बिहार चुनाव ने कर दिया है, उसके नतीजे ने कर दिया है। तो अब प्रधानमंत्री जो है ना, वो एकदम मसला आर पार का है। आर पार का मतलब यह हुआ कि भारत के सामने जो समस्याएं हैं वो पड़ोसियों ने भी खड़ी की हैं, तो उसको खत्म करना है, भले ही उसके लिए पड़ोसी के मैप को उलटफेर करना पड़े। तो वो जो भाषण है, इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उस स्पीच में पीएम ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया है कि जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, एकता, अखंडता और संप्रभुता है, वो उससे कोई आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो G20 में पीएम ने कहा, उसको इसमें मिला लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो भारत खड़ा है और ये साझी लड़ाई है। अब देखिए, जब पीएम साझी लड़ाई कह रहे हैं, तो इसी संदर्भ में देखिए रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। किसमें? आतंकवाद के खिलाफ। 6 तारीख को व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे। 3 से 6 तारीख तक कई इलाकों में नोटम जारी हुआ है, और यह ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर तो हाई अलर्ट पे है, जैसे दिल्ली हाई अलर्ट पे है। जाहिर सी बात है, वहां व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। लेकिन ये जो 6 तारीख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस नजरिए से भी कि एक बड़ा इरादा था उन लोगों का, जिन लोगों को एनआईए उठा ले गई है और जिन लोगों ने दिल्ली में जो है दुस्साहस किया था। उस दुस्साहस को देखते हुए जो नेतन्याहू है, उनकी यात्रा रद्द हुई है। हालांकि उस यात्रा को लेकर रद्द हुई तो फिर कई तरह के सवाल उठने लगे। तो नेतन्याहू ने साफ किया कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर कोई संदेह नहीं है, और जाहिर सी बात है उसमें कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। मसला उनका अपना प्रोटोकॉल का है। जी हाँ, वो प्रोटोकॉल वाला मसला है। दरअसल मोसाद का अपना एक प्रोटोकॉल है। जब नेतन्याहू अगर इस तरह कोई घटना होती है तो 45 दिन तक वो उधर नहीं जा सकते। तो और फिर देखिए, 3 लोग हैं दुनिया में जिनको सिक्योरिटी थ्रेट बहुत हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन। तो इसलिए वो एक मसला है जिसकी वजह, जो उन्होंने एक तरह से कहा जाए स्पष्टीकरण किया। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो 6 तारीख वाला मसला है ना, ये बहुत गंभीर है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तमाम सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से ये 24 की घटना है जब विदेश मंत्रालय ने बुलाकर सबको ब्रीफ किया, चाय वाय पी गई तो चाय क्या पी जाएगी। अगर बुलाया जा रहा है तमाम राजदूतों को तो एक ही चीज वहां हुई होगी, वो ये कि हम जा रहे हैं 1 to 1 करने। और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एनएस से भाग के गए हैं कतर। पहले से वहां उनके एक सेना के अधिकारी मौजूद है। दूसरा जो बांग्लादेश का नेवी का अधिकारी वो भाग के गया है पाकिस्तान। ये लोग सिक्योरिटी पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बाकायदे भारत ने अल्टीमेटम दे रखा है। किसको? बांग्लादेश को। वो जो उसके कैंप वगैरह है, उस कैंप वगैरह के बारे में उसको चेताया गया कि हटा लो,
और अगर तुम नहीं साफ कर पाए तो हम जब सफाई पे आएंगे तब रोना धोना मत। तो देखिए वो वहां पैनिक सिचुएशन है और उस पैनिक सिचुएशन की वजह से ही वो भाग कर गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में माहौल जिस तरीके का है उसमें इतना तय मानिए कि पाकिस्तान गलती करने जा रहा है और वो जैसे गलती करेगा इस बार उसके लिए उसका भूगोल बदलने वाला मामला बन जाए। देखिए जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, वो रक्षा मंत्री अनायास नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आप सिंध को अगर देखिए तो सिंध का जो अपना वहाँ का रहने वाला जो लोग है और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत मिलती जुलती हैं और वहाँ तो स्वागत किया गया। जब रक्षा मंत्री ने कहा यहाँ कि सीमाओं का क्या है वो तो बदलती रहती हैं, तो सिंध का जो समूह है उसने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, हमको भारत में मिला लीजिए। वैसे भी सिंध के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। ठीक है, तो वहाँ माहौल बहुत ठीक नहीं है। और ये जो इमरान खान वाला मामला है, ये मामला जिस तरह की खबर है, अगर ये आप चलिए कि अगर ऐसा है तो ये आप तैयार रहिए कि पाकिस्तान दुस्साहस करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तैयार मुद्रा में है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए मुनीर क्या है ना कि मुनीर आप एक तरह से कहें कि वो उसका जो टॉप फ्लोर है ना वो खाली है। ठीक है, और दूसरा जब धर्मांधता ज्यादा होती है तो चीजें एकदम अलग तरीके की होती हैं। अब आप देखिए धर्मांधता का ही प्रतीक है ना कि हमारे प्रधानमंत्री भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन ये दिक्कत बताती है कि किस तरह से जो ऊपर वाला महला है वो खाली है। तो अब उस खाली वाले में वो कुछ करेंगे, चूंकि वो तो कह रहे हैं मिट्टी भी फेंक देते हैं तो मिसाइल बन जाती है। अब अगर इस तरीके का की मनोदशा हो कि मिट्टी फेंक देंगे भारत के ऊपर तो मिसाइल बन जाएगी, तो यानी फिर वो मिट्टी फेंकेंगे और जब वो मिट्टी फेंकेंगे तो उनकी मिट्टी मिसाइल बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो मुनीर ही जाने। लेकिन यहां से जब ब्रह्मोस चलेगा तो उनका जो है पूरा नक्शा बदलेगा। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली है उस बैठक में बहुत कुछ हुआ है। और जो सबसे पहली चीज है उसमें देखिए, उसमें सिर्फ पीएम ने संकेत दिया है, लेकिन उससे बहुत कुछ निकल कर आता है। वो संकेत क्या है वो मैं आपको बताता हूं, चूंकि वो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है पीएम का कि जो वहां निर्णय हुआ उस निर्णय के संबंध में वो बेसिकली है रेयर अर्थ के मामले में, लेकिन उसमें पीएम सीधे सीधे डिफेंस को जोड़ रहे हैं। देखिए, ए हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर इंडिया हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए स्कीम टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स REPM, which are essential component in electric vehicles, wind turbine, defense system and aerospace technology। तो अपना कहना यह है कि उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नोटम जो इशू हो रहा है, सेनाएं जो कह रही हैं, और मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिस तरह की हलचल है सेना में, जो दिल्ली में जिस तरह की हलचल है, और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह की हलचल है, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, वो ये कि हाई अलर्ट पे हैं और सबको सीधे सीधे सूचना दे दी गई है। अब देखिए तारीख तो वो तो भाजपा है और भाजपा में भी पीएम है, तो वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो माहौल है वो माहौल ये बता रहा है कि जो होगा वो भीषण होगा और उसी की तैयारी है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।